Cryptography. Process of encryption and decryption is called as cryptography. अगर आपको अपना डाटा हाइड करना है, if you are using any way, right, that term is called as cryptography. So let us see, there is a very first term called as steganography. फ्रेंड्स, आपने काफ़ी बार सुना होगा टेररिस्ट क्या करते हैं. उन्हें जब भी अपना कोई मैसेज किसी को सेंड करना होता है, वो हमेशा कुछ इमेजेस के पीछे अपने मैसेजेस को हाइड करते हैं और आगे इमेजेस को फॉरवर्ड कर देते हैं. Hiding messages behind images is called as steganography. It is art and science of writing hidden messages behind images. Exactly. That is something called as steganography. Now let us see कि ये होता कैसे है. Steganography में आपको करना क्या होता है. Example देखते हैं यहाँ पर एक. Let us assume there is an image. There is a secret message. कुछ ऐसा किया हमने कि आपके पास एक नई इमेज आ चुकी है और आपकी इस न्यू इमेज के पीछे आपका इस सीक्रेट मैसेज इज हिडन. But friends, make sure that the size of the final image would be the simple addition of the previous two files, right? But वो size इतना matter नहीं करेगा because आपकी जो secret message होगा that would be in the KBs, right? And the final image would be having additional size in KBs only. So it doesn't matter that much. So now let's have a look कि आप steganography कैसे कर सकते हो. Example देखते हैं यहाँ पर एक. First of all, let us say steganography through command line. हम ये काम मैन्युअली भी कर सकते हैं. कमांड लाइन से काम कैसे होता है वो देखते हैं. एंड द कमांड जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़ अ वेरी बेसिक कमांड, दैट इज़ कॉपी कमांड. बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ सिनेरियो. नाउ लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक इमेज फाइल है विद द नेम ऑफ pic.jpg एंड देयर इज अ टेक्स्ट फाइल विद द नेम ऑफ secret.txt. इट कुड हैव सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी प्राइवेट डेटा, प्राइवेट मैसेज जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो और आपको इसे हाइड करना है अपनी इमेज के पीछे. और देखते हैं कि ये हम काम करते कैसे हैं बाय यूजिंग कमांड लाइन. तो कमांड इज हेयर, दैट इज कॉपी कमांड. आपको करना क्या है यहाँ पर, टाइप कॉपी स्पेस /b. b स्टैंड्स फॉर बाइनरी मोड, स्पेस नेम ऑफ द इमेज फाइल, that is pic.jpg, plus name of the text file, that is secret.txt, space name of the new file जिसके पीछे भी आपको अपना मैसेज हाइड करना है. एंड नाउ इट्स योर चॉइस कि आप यहाँ पर क्या नाम देना चाहते हो. इन दिस केस आई हैव पिक्ड अ नेम न्यू पिक. अभी आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर न्यू पिक देना चाहते हो या क्या नाम देना चाहते हो. नाउ लेट्स हैव ए लुक प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली ये काम करते कैसे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर हम. अगेन लेट अस अज्यूम कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज फाइल है विद द नेम ऑफ सनसेट ऑन माय डेस्कटॉप, राइट. ऑन माय डेस्कटॉप देयर इज अ इमेज फाइल विद द नेम ऑफ सनसेट एंड नाउ लेट अस अज्यूम कि आई एम हैविंग अ सीक्रेट मैसेज एज वेल. लेट मी टाइप इट हियर. सेव करते हैं. लेट अस अज्यूम ऑन द डेस्कटॉप ओनली. तो डेस्कटॉप पर मेरे पास टू फाइल्स आ चुकी हैं. वन इज सनसेट, अनदर इज सीक्रेट, राइट. Now what I'll do, I'll create a new file, a new image file, और आपकी उस image file के पीछे आपका secret message would be hidden, right? Let us see. इस काम को करने के लिए again I'll use a copy command, and commands की जब भी हम बात करते हैं we always open cmd. So let us open cmd. Now as we have looked here, the location of the files is desktop और मैं अभी कहाँ पर हूँ, सुलभ अकाउंट के अंदर. तो मुझे करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गो टू द लोकेशन दैट इज डेस्कटॉप एंड आई टाइप ए कमांड cd स्पेस डेस्कटॉप, दैट इज चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप. मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ. आई टाइप दैट कमांड कॉपी कमांड, कॉपी स्पेस /b स्पेस नेम ऑफ द इमेज फाइल. नाउ इन दिस केस व्हाट वाज द नेम, यस इट वाज सनसेट, प्लस नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल, व्हाट वाज द नेम, सीक्रेट, स्पेस आपकी न्यू फाइल का नेम, जिस भी फाइल के पीछे अपना टेक्स्ट आप हाइड करना चाहते हो. नाउ लेट अस से द नेम ऑफ द न्यू फाइल इज new.jpg. क्लिक एंटर एंड आई गॉट ए मैसेज, वन फाइल कॉपीड. एंड फ्रेंड्स, होपफुली डेस्कटॉप पर एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी होगी विद द नेम ऑफ न्यू एंड इट इज देयर. लेट अस ओपन दिस फाइल. ओपन करने के बाद इट इज़ लुकिंग लाइक अ नॉर्मल इमेज फाइल जो हमेशा आपको दिखती है. एंड नोबडी कैन इवन गेस कि इसके पीछे आपका कोई मैसेज भी हो सकता है, राइट. बट नाउ द मोमेंट इफ यू वांट टू
रिट्रीव द मैसेज जो भी आपकी इस इमेज के पीछे हिडन है, आपको करना क्या होगा, राइट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड ओपन विद नोटपैड, राइट, ओपन विद नोटपैड। द मोमेंट आप ये काम करोगे, आपके पास इस इमेज का पूरा कोड ओपन हो जाएगा इन नोटपैड लाइक दिस, और आपका मैसेज भी कहीं यहीं लिखा हुआ है, पर वो कहाँ लिखा हुआ है वो देखते हैं। आपको करना क्या, सबसे नीचे आना इस फाइल के। द मोमेंट आप सबसे नीचे आओगे, आपको आपका एग्जैक्ट मैसेज यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आपने टाइप किया था, यही वो मैसेज आपका। दिस इज सीक्रेट मैसेज एंड फ्रेंड्स दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज स्टेगनोग्राफी एंड इट डजेंट मैटर कि अगर आप इन दोनों फाइल्स को भी डिलीट कर दो तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट वुड बी एन इमेज फाइल एंड द प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो इमेज, extension is also JPG, type of file is JPG only, right? But if you are talking about the size, now let us see, size of new file is 69.5 KB, but the size of sunset file is again same 69.5 KB। इसका क्या रीज़न है, रीज़न सिर्फ इतना सा है, because the size of secret file is only 22 bytes, right? It is having size in bytes only and it is the reason कि आपके इस न्यू फाइल के साइज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। गॉट इट? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेगनोग्राफी एंड दैट टेक्निक आई हैव यूज्ड बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, दैट इज कॉपी कमांड। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट अस सी सम अदर टेक्निक्स। नाउ लेट अस सी, however there are some tools for steganography as well, we can use some tools as well and now let's have a look कि वो कौन कौन से tools हैं। So these are the tools that can be used here: image hide, stegno, quick sego, steg hide, silent eye, jpg hide, hiderman। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर द सेम थिंग स्टेगनोग्राफी। लेट्स हैव ए लुक, एग्जांपल देखते हैं। अगेन मेरे पास यहाँ पर एक टूल है फॉर स्टेगनो ओनली, इमेज हाइड। आई विल ओपन दिस टूल और देखते हैं इस पर काम कैसे करना है। द मोमेंट मैंने इमेज हाइड को ओपन किया, आई गॉट एन ऑप्शन लोड इमेज। आई लोड एन इमेज फाइल। लेट अस अज्यूम स्टेगनो के अंदर ये एक इमेज रखी है सनसेट नाम से, लेट अस पिक सनसेट। सेम इमेज ओपन हो चुकी है। आई टाइप हियर मैसेज, जो भी मैसेज यहाँ पे मुझे टाइप करना है, लेट अस से सीक्रेट मैसेज एंड नाउ व्हाट आई वांट टू एनक्रिप्ट द मैसेज। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास एनक्रिप्ट का, क्लिक ऑन एनक्रिप्ट, अगेन क्लिक ऑन एनक्रिप्ट। इट इज़ आस्किंग फॉर ए पासवर्ड। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। नाउ लेट अस से कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 टाइप किया और आपका वो मैसेज एनक्रिप्ट हो चुका है। नाउ लेट अस क्लोज इट, मैसेज आपका एनक्रिप्ट हो चुका है। क्लिक ऑन राइट डेटा। द मोमेंट हमने राइट डेटा किया, आपका ये एनक्रिप्टेड मैसेज राइट हो चुका है आपकी इस इमेज के पीछे, पर हमें अब इसे सेव भी करना है। सो लेट अस क्लिक ऑन सेव इमेज और एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने उसे सेव किया न्यू इमेज नाम से। फाइल आपकी सेव हो चुकी है होपफुली। नाउ लेट अस क्लोज दिस इमेज हाइड और देखते हैं कि क्या होता है। इमेज हाइड को क्लोज किया, हमने यहाँ पर सेव की थी फाइल न्यू इमेज नाम से। इसको ओपन करते हैं तो फाइल एग्जैक्टली आपकी वैसे दिख रही है जैसे हमेशा दिखती है, देयर इज नो डिफरेंस। बट नाउ लेट अस ओपन इमेज हाइड अगेन टू डिक्रिप्ट द मैसेज। अगेन लोड इमेज। इस बार कौन सी इमेज लोड करनी है हमें, न्यू इमेज, राइट, क्योंकि हम इसी के पीछे अपना मैसेज हाइड कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर मैसेज नहीं दिख रहा, उसके लिए क्या करना होगा, देयर इज एन ऑप्शन रीड डेटा। हमने रीड डेटा पे क्लिक किया, हमारे पास एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया, हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या लिखा हुआ है बिकॉज हमने उसे एनक्रिप्ट किया था। तो नाउ आई नीड टू डिक्रिप्ट इट बैक। आई क्लिक ऑन डिक्रिप्ट, अगेन एंटर द सेम पासवर्ड, क्लिक ऑन ओके और आपका मैसेज आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड्स, जो आपने यहाँ पर हाइड किया था। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इमेज हाइड। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइज, तो देखते हैं साइज क्या बन जाता है यहाँ पर इस बार। इमेज हाइड इज इट सेल्फ ए वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर। अगर हम इसका साइज चेक करते हैं, इट इज हैविंग ओनली 1.11 MB। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सनसेट इमेज दैट इज हैविंग साइज, let us talk about sunset image that is having size near around 69.5 KB, as you know very well.
But now let us check the size of new image. It is having 1.37 MB. आपने नोटिस किया कि इस बार साइज इतना ज़्यादा कैसे इंक्रीज हो गया? इस बार साइज काफ़ी इंक्रीज हो चुका है. इवन यू कैन हैव a look. Type has been changed to bitmap image. However, it is an image file only, right? But इस बार हमने एक टूल का यूज़ किया और उसने यहाँ पर साइज काफ़ी इंक्रीज कर दिया. But again, it is nothing. It is called as steganography. So there are different techniques, different ways जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो for the same thing, right? That I have called as steganography. So now let's move ahead. Locking down files and folders through CLI, that is command line interface. तो देखते हैं कि CLI का यूज़ करके कौन कौन से कमांड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं to lock down our files and folders. So there is a very first command, very good command actually, called as CACLS. Now CACLS stands for Change Access Control List. Change Access Control List. And by using this command, you can set permissions on the files and folders in Windows so that no one can open it or access them, right? And Windows carries access control list command, that is CACLS, to apply the security on the files and folders. Now let's have a look कि ये काम कैसे करती है. Example देखते हैं. Again let us see, let us assume there is a Windows computer. A user came. User 1 opens a file in the computer. फाइल ओपन हो चुकी है आपकी. लेट्स मूव अहेड. यूजर 1 ने यहाँ पर परमिशंस अप्लाई की बाय यूजिंग द सेम CACLS कमांड ताकि कोई और यूजर उसे एक्सेस ना कर पाए. उसने परमिशन लगाया नो परमिशन टू रीड, और यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो चुकी हैं, वो परमिशंस यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं. यूजर आगे बढ़ा, एक और दूसरा यूजर आया. उस दूसरे यूजर ने सेम फाइल को सेम कंप्यूटर पर ओपन करने का ट्राई किया. She is trying for the same and she got an error message. Access is denied, right? Now user 2 is not able to open the file on which the restrictions was applied by the user 1. So friends, this is something called as access denied. ये अपनी फाइल्स को आपको कैसे बचाना है, कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, मैं आपको आज यहीं पर यही बताने वाला हूँ कि आप ये काम कैसे कर सकते हो. So now let's move ahead to the command CACLS, कि आप ये कमांड कैसे यूज़ कर सकते हो. सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक फोल्डर है विद द नेम ऑफ इन्फो एंड वी नीड टू अप्लाई ऑल द परमिशंस ऑन द इन्फो फोल्डर. सो फॉर दिस फोल्डर कमांड वुड बी CACLS स्पेस योर फोल्डर नेम स्पेस /E स्पेस /P स्पेस everyone :N. Now CACLS is again change access control list space your folder name space E stands for edit space P stands for permissions space everyone :N. फ्रेंड्स यहाँ पर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर इन्फो फोल्डर की परमिशंस को एडिट कर नन पर असाइन कर रहे हैं ताकि कोई भी उसे एक्सेस ना कर पाए. सो लेट्स हैव ए लुक प्रैक्टिकली ये काम हम करते कैसे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, राइट? बट अगर हमें ये रिस्ट्रिक्शंस हटानी है तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए हमें वी जस्ट नीड टू रिप्लेस दैट n बाय f. नाउ n स्टैंड फॉर नन, तो यहाँ पर n इज़ नॉट नो, हमें यहाँ पर yes नहीं करना, हम यहाँ पर परमिशंस yes करना चाहते हैं ताकि उसे एक्सेस मिल जाए. सो वी विल रिप्लेस दैट n बाय f. f फॉर फुल परमिशंस, हमें यहाँ पर फुल परमिशंस देनी है, राइट? सो लेट अस अज्यूम अगेन, लेट अस चेक प्रैक्टिकली ऑल दैट स्टफ. एक काम करते हैं, अगेन हम हैविंग अ फोल्डर हियर. लेट अस अज्यूम मेरे पास एक फोल्डर है स्टेगनो नाम से, हमें परमिशंस इसी फोल्डर पर लगानी है. फोल्डर आपको ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ डेटा भी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं एंड इवन इसका कुछ साइज़ भी है. अगर आप चेक करते हो, इट इज़ हैविंग अ साइज ऑफ 3.95 MB एंड इट कंटेन्स 0 फोल्डर्स एंड 6 फाइल्स. नाउ लेट अस अज्यूम कि मुझे इसी फोल्डर पर आपकी परमिशंस लगानी है. I'll use a command again. Let us open CMD. Again, I'm on the same location, that is desktop. Command was CACLS, change access control list. Now in this case, folder name is Stegno. So I'll type a folder name Stegno space /E stands for edit space /P stands for permission space everyone.
फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए परमिशन लगानी है तो ऑल्सो यू कैन टाइप द यूज़र नेम हियर इन प्लेस ऑफ एवरीवन :n। द मोमेंट आपने ये कमांड एग्जीक्यूट की, अ मैसेज प्रोसेस्ड डायरेक्टरी आपकी प्रोसेस हो चुकी है। नाउ लेट्स कम टू द डेस्कटॉप। फोल्डर आपका अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आपको लग रहा होगा कि फोल्डर आपका हाइड नहीं हुआ, नॉट एन इश्यू, बट नाउ लेट अस ट्राई टू ओपन द सेम फोल्डर। आई गॉट एन एरर मैसेज, एग्जैक्टली एक्सेस इज डिनाइड। आपको याद होगा कि पहले इस फोल्डर के अंदर कुछ डेटा था, कुछ साइज है इसका, एग्जैक्टली इट वॉज हैविंग सम साइज। अब चेक करते हैं साइज कितना रह गया। शोइंग मी फोल्डर इज एम्प्टी। प्रॉपर्टी चेक करते हैं, शायद वहां कुछ दिखा दे। अगेन इट इज डिस्प्लेइंग मी 0 बाइट्स 0 फाइल्स एंड 0 फोल्डर्स। फ्रेंड्स इट डजेंट मैटर कि आपने इसके अंदर जितना मर्जी डेटा रखा हो, जितना मर्जी साइज हो, इट डजेंट मैटर। साइज हमेशा 0 शो करेगा और फोल्डर हमेशा एम्प्टी शो करेगा। आपको लग रहा होगा कि 0 फोल्डर का साइज है, ओपन नहीं हो रहा। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है और आपको लगता है वायरस आ गया, पर आपने नोटिस किया होगा कि ये कोई वायरस नहीं था, इट वॉज जस्ट ए सिंगल कमांड। और आपके साथ कई बार ऐसा भी होता है, आप जब भी कुछ ऐसे फाइल्स या ऐसे फोल्डर्स को देखते हो, हमेशा आप उन्हें डिलीट करने का ट्राई करते हो और वो डिलीट भी नहीं होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। लेट अस ट्राई शिफ्ट प्लस डिलीट। अगेन आई गॉट एन एरर मैसेज, एक्सेस इज डिनाइड। एक्चुअली यू कैनॉट परफॉर्म एनी एक्शन ऑन द सेम फोल्डर, ओपन, डिलीट, मूव, कॉपी, रीनेम, पेस्ट। आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज CACLS कमांड, राइट। बट इफ अगर आपको इसे ओपन करना तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली यू नो वेरी वेल, आई हैव told you the command already. Command is same. This time you just need to replace that n by f. F for full permissions. The moment आप इस फोल्डर को full permissions दे दोगे, again I got a message processed directory. Come to desktop. डेस्कटॉप पर आए, फोल्डर आपका अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओपन करते हैं, वर्किंग वेरी वेल। सारा डेटा आपके सामने आ चुका है। साइज चेक करते हैं, अगेन इट इज हैविंग सम साइज 3.95 MB। प्रॉपर्टी चेक करते हैं, 3.95 MB कंटेन्स 6 फाइल्स 0 फोल्डर्स। फोल्डर वापस से आपका पहले जैसा हो चुका है, राइट। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज CACLS कमांड, कि आप अपना डेटा कैसे बचा सकते हो, कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो और कैसे दूसरे यूजर्स को अलाउ नहीं करना ताकि वो उसे एक्सेस कर पाए। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। इट वाज अबाउट द CACLS कमांड। Now let us see another command as well, a very good command, attrib command. No doubt it is very basic command. Attrib stands for attributes. Attrib stands for attributes. Now what if you want to change attributes of any folder, तो आप क्या क्या कर सकते हो? Example देखते हैं एक बार। Again let us assume कि आपके पास एक folder है with the name of info. हम यहाँ पर command चला सकते हैं attrib space folder name space plus r space plus s space plus h. Now attrib stands for attributes, space आपका folder name, r stands for read only, s for system file and h is hidden file, right? read only, system file, hidden file. The moment आप ये command अपने folder पर execute करोगे, आपका folder hidden हो जाएगा, right? Example देखते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखते हैं कि अगर आपको अपना ये फोल्डर वापस लेकर आना तो क्या करोगे। इट इज़ रियली वेरी सिंपल। आपको करना कुछ नहीं है, कमांड अगेन वुड बी द सेम। छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यू जस्ट नीड टू रिप्लेस दैट प्लस साइन विद माइनस। एग्जैक्टली फोल्डर नेम स्पेस -r स्पेस -s स्पेस -h। आप जैसे ही ये काम करोगे आपका फोल्डर वापस से पहले जैसा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एक। लाइक बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई फोल्डर हाइड करना हो तो आप क्या करते हो? आपने फोल्डर पर राइट क्लिक किया, गो टू प्रॉपर्टीज, यहां पर एक ऑप्शन होता है हिडन का। काफी लोग आज भी ऑप्शन क्लिक करते हैं। द मोमेंट आपने हिडन किया, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके अगेन, फोल्डर आपका यहां से हाइड हो चुका है, गायब हो चुका है और आप काफी खुश हो जाते हो। बट आई बिलीव कि ये सभी को पता होगा कैसे इसको रिवील आउट करना है। एग्जैक्टली गो टू टूल्स, फोल्डर ऑप्शंस, क्लिक ऑन व्यू और यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखता है हमेशा, शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। द मोमेंट आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके, इतना काम करते ही क्या होगा? द मोमेंट आप डेस्कटॉप पर आओगे, डेस्कटॉप पर आते ही आपको यहां पर एक फोल्डर मिल चुका है,
with the name of Stegno, right? But it is in hidden mode. और कोई भी यूज़र से देख सकता है, पढ़ सकता है इसके अंदर क्या डाटा है, क्या कुछ रखा हुआ है. सो इट वॉज वेरी बेसिक टेक्निक्स जो सभी यूज़र्स यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट. इवन यू कैन सी यहाँ पर एक पहले से फोल्डर भी था प्राइवेट नाम से जिसमें कुछ स्टफ रखा हुआ था. ओके, इट्स एम्प्टी, सो डजंट मैटर एक्चुअली, बट इट वॉज वेरी बेसिक टेक्निक जो आप लोग यूज़ करते हो. बट नाउ लेट अस अज्यूम कि मैं इस फोल्डर को वापस से पहले जैसा बना देता हूँ. अगेन राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, लेट अस अनचेक हिडन प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके. फोल्डर आपका वापस से पहले जैसा बन चुका है एंड यू नो वेरी वेल कि हमने शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऑन किया हुआ है, राइट? और ये फोल्डर आपका विजिबल भी है एज एक्सपेक्टेड. अगेन ओपन हो रहा है, साइज भी है, डाटा भी है, सब कुछ है. बट नाउ व्हाट इफ आई वांट टू हाइड इट अगेन? अगर आपके शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी होने और आपको इसको फिर से हाइड करना है, इन दिस केस आई कैन यूज attrib कमांड. एग्जैक्टली in this case I'll type attrib space your folder name that is Stegno space plus r space plus s space plus h. Attrib stands for attributes space folder name that is Stegno space plus r stands for read only space plus s stands for system file space plus h stands for hidden file. Click on OK. एंटर करते ही कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया. बट नाउ लेट्स कम टू डेस्कटॉप. डेस्कटॉप से फोल्डर भी गायब हो चुका है, राइट? एंड यू नो वेरी वेल कि आपके हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी होते हैं, स्टिल हमने उसको हाइड कर दिया. हाउएवर देयर आर सम ऑप्शंस कि हम उसे अभी भी अनहाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ग्राफिकल ऑप्शंस फ्रॉम द सेम ऑप्शन दैट इज फोल्डर ऑप्शन. देयर आर सम ऑप्शन जहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, बट एक डिफ़ॉल्ट यूज़र को ये ऑप्शंस नहीं पता होते, तो आप ये काम भी कर सकते हो. और अगर आपको इसे वापस लेकर आना तो क्या करोगे? वापस लेकर आने के लिए कमांड वुड बी सेम, जस्ट रिप्लेस दैट प्लस साइन विद माइनस, माइनस आर माइनस एस माइनस एच. क्लिक एंटर. एंटर करते ही कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, पर फोल्डर वापस आ चुका है आपके सामने, दैट इज Stegno फोल्डर. सो फ्रेंड्स, इट इज समथिंग कॉल्ड एज attrib कमांड, कि आपको attrib कमांड कैसे यूज़ करनी है. अगर किसी फाइल या किसी भी फोल्डर के एट्रीब्यूट्स आप चेंज करना चाहते हो तो आप उसे कैसे चेंज करोगे. नाउ लेट्स मूव अहेड. देयर इज अ वेरी ग्रेट term called as alternate data streams, ADS. This is something hiding files behind files and folders on a hard disk partition. ये क्या होता है, alternate data stream कैसे काम करता है, एक बार ही देखते हैं. But first of all, let us understand what is ADS. ADS is our ability to hide file data into existing files without affecting their functionality, size or display. Exactly. How it works, ये देखते हैं. Again, there is a Windows computer, you can see here. There is a file on this computer. Now this is a file which user wants to hide behind the folder. ये फाइल कुछ भी हो सकती है. Let us say it is a text file. और आपको ये टेक्स्ट फाइल हाइड करना है behind any folder. वो फोल्डर भी कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में होगा. So let us see there is a folder in your C drive. तो यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने C ड्राइव के अंदर जो फोल्डर है आपका, उस फोल्डर को यूज़ करने वाला है. और नाउ यूज़र विल क्रिएट अ डाटा स्ट्रीम ऑफ द फाइल एंड विल हाइड इट बिहाइंड द फोल्डर. कैसे करते हैं वो देखते हैं. यूज़र एक्चुअली करेगा क्या, इसी टेक्स्ट फाइल की कॉपी क्रिएट करेगा और उस कॉपी को हाइड कर देगा आपके उस फोल्डर के पीछे, जैसे आपने यहाँ पर देखा. और उसके बाद फाइल आपकी हाइड हो जाएगी बिहाइंड दैट फोल्डर और यूज़र कैन ईजिली ओपन इट बाय यूजिंग द ADS. कैसे ओपन करना है एक बार ये देखते हैं. बट गाइज मेक श्योर दैट यूज़र अपनी ओरिजिनल फाइल को भी डिलीट कर सकता है, बिकॉज नाउ कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल फाइल इज ऑलरेडी देयर बिहाइंड द फोल्डर. तो ये काम कैसे करते हैं एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं. नाउ लेट अस अज्यूम, लेट्स कम टू C ड्राइव. सब कुछ स्क्रैच से काम करते हैं यहाँ पर हम वापस से. व्हाट आई विल डू हियर, मैं C ड्राइव में यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ. लेट मी क्रिएट ए फोल्डर हियर इन C ड्राइव. लेट अस अज्यूम अ टेस्ट फोल्डर. टेस्ट फोल्डर इज एम्प्टी, यू कैन सी हियर, क्योंकि हमने नया बनाया है ये अभी आपके सामने. इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल हियर एज वेल. मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल भी बनाता हूँ विद द नेम ऑफ सीक्रेट. अगेन हमारा एक सीक्रेट मैसेज है.
फाइल को सेव किया, तो नाउ सीक्रेट मैसेज इज हेयर, जिसका साइज यहां पर कुछ 1 KB के करीब है. आई यूज द सेम alternate data stream to hide a copy of the secret file behind this folder test. Let us see how. First of all, again I'll open a CMD. Now location of file and folder is C drive. Let me come to C drive first. I have written here cd backslash. इतना टाइप करते क्या हुआ, मैं रूट पर वापस आ चुका हूं, मैं C drive के अंदर आ चुका हूं. Now there is a command called as type. I'll use type command. Now there is a command type. I'll use type command space name of the file, जो फाइल की कॉपी आपको क्रिएट करनी है. Let us assume that file is secret, because हमने यहाँ पर secret फाइल को ही ये काम करना है. Space a sign of greater than to write it, space लोकेशन, आप ये काम कहाँ करना चाहते हो. नाउ यू नो वेरी वेल कि देयर इज अ फोल्डर विद द नेम ऑफ टेस्ट. मुझे टेस्ट फोल्डर के अंदर ही उस फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है. लेट अस अज्यूम सीक्रेट कॉपी डॉट txt. दिस इज अ कमांड. द मोमेंट आपने ये कमांड टाइप की, मेरे पास कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, राइट, और आपका काम हो चुका है एक्चुअली में. लेट्स कम बैक टू सी ड्राइव. अगर आप सी ड्राइव में टेस्ट फोल्डर को चेक करते हो, फोल्डर इज एम्प्टी, कोई डेटा नहीं है, इवन प्रॉपर्टीज भी नहीं है, सब कुछ वैसे ही है. सीक्रेट फाइल भी वैसे की वैसी है. हाउएवर नाउ यू कैन डिलीट दिस सीक्रेट फाइल, क्योंकि ये हमारी फाइल हाइड हो चुकी है. लेट अस डिलीट दिस फाइल. फाइल को डिलीट किया, फाइल डिलीट हो चुकी है. टेस्ट फोल्डर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो देखने में बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है, एम्प्टी लग रहा है. बट नाउ लेट्स कम बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट. अगर आपको अपने सीक्रेट कॉपी डॉट txt को ओपन करना है, तो इसे कैसे ओपन करेंगे ये देखते हैं. तो देयर इज अ कमांड स्टार्ट कमांड. आई टाइप स्टार्ट स्पेस लोकेशन ऑफ द फोल्डर जिसके अंदर आपकी वो फाइल है, एंड द फाइल नेम इज सीक्रेट कॉपी डॉट txt. क्लिक एंटर. एंटर करते नाउ यू कैन सी मेरे पास वो सेम मैसेज आ चुका है, वो सेम फाइल ओपन हो चुकी है जो एक्चुअली आपने डिलीट कर दी थी, पर उसकी एक कॉपी आपने हाइड कर दी थी अपने उस टेस्ट फोल्डर के अंदर. एज यू लुक ऑन द स्क्रीन, the title of the notepad is even test colon secret copy, right? So that is something called as alternate data stream. Now let's move ahead. Encrypting your data. अगर आपको अपना डेटा encrypt करना है, even there are lots of techniques and even there are lots of softwares like TrueCrypt, PC Security and Private Encryptor. आप इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो और अपने डेटा हाइड कर सकते हो. लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ TrueCrypt, अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर TrueCrypt, राइट. एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर एक. मेरे पास TrueCrypt है मेरे डेस्क के ऊपर. दिस इज TrueCrypt. लेट मी इंस्टॉल इट. इंस्टॉल करना इज अगेन वेरी इजी, यू नो वेरी वेल. द मोमेंट हमें इंस्टॉल करना होता है तो हमें वही डिफॉल्ट ऑप्शंस नेक्स्ट 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 यस 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 फिनिश. आप जैसे वो काम करते हो, आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, राइट. सो लेट इट इंस्टॉल फर्स्ट. सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होगा, ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन शो करेगा दैट आई हैव गॉट अ मैसेज TrueCrypt हैज बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली. क्लिक ऑन ओके, फिनिश. नो, वी डू नॉट वांट टू सी एनी ट्यूटोरियल. सो नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. लेट मी ओपन TrueCrypt फर्स्ट. नाउ TrueCrypt को हम ओपन कर चुके हैं. तो सबसे पहला काम आपका यहाँ पर क्या होगा TrueCrypt के अंदर. एक्चुअली ये करता क्या है, ये एक्चुअली आपकी एक वर्चुअल वॉल्यूम क्रिएट करता है जो आप किसी भी ड्राइव लेटर के नाम से क्रिएट कर सकते हो. लेट अस अज्यूम कि मैं यहाँ पर एक वर्चुअल वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूँ विद अ ड्राइव लेटर नेम S. लेट अस अज्यूम आई क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम. हमने क्रिएट वॉल्यूम पर क्लिक किया. सम ऑप्शंस आर देयर नाउ. क्रिएट एन एनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर. एग्जैक्टली, इट इज समथिंग अ कंटेनर that can carry encrypted files and click on next. यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉल्यूम टाइप. उस वॉल्यूम की टाइप क्या है? क्लिक ऑन स्टैंडर्ड TrueCrypt वॉल्यूम. अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट. एक ऑप्शन है यहाँ पर वॉल्यूम लोकेशन. ये लोकेशन आपको खुद से स्पेसिफाई करनी है कि आप उस फाइल का डेटा कहाँ रखना चाहते हो. नाउ लेट अस अज्यूम कि हमें वो कहाँ पर सेव करना है. लेट अस से माई डॉक्यूमेंट्स, और वॉल्यूम
लोकेशन को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं विद द नेम ऑफ वॉल्यूम ओनली एंड क्लिक ऑन सेव. अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ इट इज आस्किंग फॉर द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पर एल्गोरिथम पिक किया है AES. हाउएवर देयर आर सम मोर एल्गोरिथम्स एंड इट्स योर विश कि आप कौन सा एल्गोरिथम यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो. सो लेट इट बी AES ओनली एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट करते ही इट इज आस्किंग फॉर द साइज कि आप वॉल्यूम का साइज कितना देना चाहते हो एंड इवन इट इज शोइंग मी फ्री स्पेस ऑन योर ड्राइव. तो लेट अस से आई वांट टू गिव ओनली 10 MB. लेट अस अज्यूम. और ये आपके ऊपर है कि आप कितना साइज देना चाहते हो. क्लिक ऑन नेक्स्ट. इट इज आस्किंग फॉर ए वॉल्यूम पासवर्ड. तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम पासवर्ड भी स्पेसिफाई करना है. उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर और भी दे रहा है, यूज की फाइल्स. इट इज एन एक्स्ट्रा ऑप्शन टू एनहांस सिक्योरिटी. अब की फाइल्स भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है. तो क्लिक ऑन की फाइल्स. अब हमें यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि ऐड फाइल्स. आप अपनी खुद की फाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो. बट नाउ लेट अस अज्यूम कि आपके पास कोई की फाइल नहीं है. लाइक मी, मेरे पास भी कोई की फाइल नहीं है. सो आप अपनी खुद की फाइल्स यहाँ पर जनरेट भी कर सकते हो. तो देयर इज एन ऑप्शन जनरेट रैंडम की फाइल. तो क्लिक ऑन जनरेट रैंडम की फाइल. हमने इस पर क्लिक किया और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रैंडम वर्ड्स गिर रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं. आप जैसे ही कर्सर को मूव करोगे रैंडम वर्ड्स आपके मूव करना स्टार्ट कर देंगे एज फास्ट एज यू मूव द कर्सर. राइट. तो मैं उसे मूव करते जा रहा हूँ और बीच में मैंने कहीं पर क्लिक कर दिया जनरेट एंड सेव की फाइल. और आप इस की फाइल को सेव कर सकते हो. लेट अस अज्यूम ऑन द डेस्कटॉप. और मैंने उस की फाइल को की नाम से सेव कर दिया डेस्कटॉप पर. नाउ की फाइल हैज बीन क्रिएटेड. वो की फाइल आपके डेस्कटॉप पर आ चुकी है. क्लिक ऑन क्लोज. नाउ दिस टाइम यू कैन क्लिक ऑन ऐड फाइल्स. आप इस बार ऐड कर सकते हो. क्लिक ऑन ऐड. इट इज ऑन डेस्कटॉप ओनली. तो सिलेक्ट द फाइल पाथ फ्रॉम डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन ओके. इवन यू कैन ऐड मोर देन वन की फाइल. राइट. तो क्लिक ऑन ओके. की फाइल हमने सिलेक्ट कर दी है यहाँ पर. क्लिक ऑन नेक्स्ट. उसने मुझे यहाँ पर एक वार्निंग दी है. शॉर्ट पासवर्ड्स आर इजी टू क्रैक यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक्स. आई बिलीव यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ ब्रूट फोर्स टेक्निक and now they are recommended me to choose a password consisting of more than 20 characters. Are you sure you want to use a short password? However, this is a test class and test password, and even I have used a key file, so let it be. But I'll suggest you always give a strong password. So now I will click on yes क्योंकि मुझे आगे मूव करना है. Now it is also asking for the random pool and the file system. Again ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. You want to give FAT or NTFS, so let it be NTFS and click on format. जैसे आप एक नया पार्टीशन क्रिएट करते हो वैसे यहाँ पर भी एक नया वर्चुअल पार्टीशन क्रिएट होगा. सेम उसको हमने फॉर्मेट किया. द मोमेंट फॉर्मेटिंग कंप्लीट होगी I got a message, TrueCrypt volume has been successfully created, and click on OK. And now click on exit because volume आपका क्रिएट हो चुका है. Volume has been created and click on exit. The moment हमने exit पे क्लिक किया आपका वॉल्यूम क्रिएट तो हो चुका है पर वो आपके माई कंप्यूटर में आपको शो नहीं कर रहा है. देयर इज ओनली सिंगल ड्राइव, सी ड्राइव, जो आपके सामने पहले आ रही थी. अभी भी वही ड्राइव आ रही है. बट नाउ आई नीड टू माउंट द ड्राइव. तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द ड्राइव जो हम यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं एंड आई विल क्लिक ऑन माउंट. इसने कहा नो वॉल्यूम इज सिलेक्टेड. क्लिक सेलेक्ट डिवाइस और सेलेक्ट फाइल टू सेलेक्ट ट्रूक्रिप्ट वॉल्यूम. एग्जैक्टली आपको याद है कि हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम भी क्रिएट किया था. राइट, हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम भी क्रिएट किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्लिक ऑन सेलेक्ट फाइल. वॉल्यूम कहाँ पर एग्जिस्ट करता था? माई डॉक्यूमेंट्स में विद द नेम ऑफ वॉल्यूम ओनली. तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम का पाथ सिलेक्ट किया, ड्राइव लेटर सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन माउंट नाउ. जैसे हमने माउंट पर क्लिक किया इट इज आस्किंग फॉर ए पासवर्ड. अब हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है. पासवर्ड वी हैव गिवन 1 2 3. क्लिक ऑन ओके. जैसे हमने ओके पे क्लिक किया आई गॉट ए मैसेज इनकरेक्ट पासवर्ड और नॉट ए ट्रूक्रिप्ट वॉल्यूम. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्चुअली में ये एरर क्यों आया. ये एरर एक्चुअली में इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर की फाइल का पाथ नहीं दिया. बट अगेन दिस एरर मैसेज इज क्वाइट ट्रिकी. उसने एरर ये नहीं दिया कि आपने की फाइल का पाथ नहीं दिया. इट इज गिविंग मी एन ऑप्शन, गिविंग मी एन एरर इनकरेक्ट पासवर्ड और नॉट ए ट्रूक्रिप्ट वॉल्यूम, ताकि यूजर को ऐसा लगे, किसी अन्य यूजर को पता ना चले कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि वो माउंट क्यों नहीं हुआ. बट एक्चुअल रीजन इज की फाइल.
आपको की फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी. नाउ की फाइल एड फाइल्स फ्रॉम द डेस्कटॉप ओनली, एंड नाउ इट्स योर विश कि आप इस की फाइल को कहाँ पर रखना चाहते हो. हैविंग वेरी स्मॉल साइज 64 बाइट्स कुड बी ऑन योर डेस्कटॉप और इन योर पेन ड्राइव. आप साथ में इसको लेकर भी टहल सकते हो ताकि बिना की फाइल के कोई यूज़र ओपन ना कर पाए. की फाइल चाहिए ही चाहिए आपको, तभी आप उसे ओपन कर पाओगे, एल्स आप उसे ओपन नहीं कर पाओगे. द मोमेंट हमने की फाइल दी, हमने अपने वॉल्यूम का पाथ दिया और अपना पासवर्ड एंटर किया, यू कैन सी हियर एक वॉल्यूम अपने आप से आ चुका है जिसका साइज है 928 MB. इनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज AES. एंड नाउ लेट अस चेक माय कंप्यूटर दिस टाइम. देयर इज ए न्यू ड्राइव, लोकल डिस्क विद द ड्राइव लेटर S, हैविंग नो डेटा. साइज चेक कीजिए इसका, 9.74 MB, फ्री स्पेस इज 7.31 MB. आप इसके अंदर अपने डेटा पेस्ट कर सकते हो, डेटा को सिक्योर कर सकते हो. जो भी डेटा आपको इसके अंदर रखना है, रखने के बाद क्लिक ऑन डिसमाउंट. डिसमाउंट करते ही आपकी वो ड्राइव वहाँ से गायब हो जाएगी और जो भी डेटा आपने एंटर किया है वो ऑटोमेटिकली आपके माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखे हुए वॉल्यूम के अंदर पेस्ट हो जाएगा. हाउएवर वॉल्यूम इज हैविंग अ साइज ऑफ नियर अराउंड 10 MB. आपका डेटा इसी के अंदर रहेगा एंड विदाउट एनी पासवर्ड, विदाउट एनी की फाइल, नो वन वुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा, राइट. और गलती से अगर आपसे खुद से भी वो की फाइल डिलीट हो गई तो इवन यू वॉन्ट बी एबल टू रिकवर इट बैक. So make sure that always give the password and always carry the key file carefully. Without password, without key file, आप इसे access नहीं कर पाओगे. So it was the working of TrueCrypt, and there are lots of software as we have discussed that can be used to encrypt your data or to protect your data. So it was about cryptography.